अगर हम लोग यही चीज़ को एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से सोचें तो उसके लिए प्रीसाइज स्टडी करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी हमारे को जो ऑब्जर्व करवाई गई है चीज़ें वो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन दिया गया है। और ये साइट की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अगर करना है या एंड यूज के हिसाब से लेनी है तो इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। अभी देखने में चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। ये कितना टाइम हो गया चैतन्य पाजी गोदरेज को? और सामने परिवार, ये सामने ना पूरा हिली व्यू है, इस तरफ हिली व्यू है, इस तरफ हिली व्यू है, सामने बिल्कुल हिली व्यू है। और ये बादल तो ना बिल्कुल आपके बिल्कुल सिर के ऊपर हैं बादल भाई। मैंने चालू किया पोजीशन तो ये 2024 दूसरा जिस रोड से हम लोग आए हैं वो मेरे ख्याल में 5 बजे के बाद एक्सेसिबल नहीं है। सिक्योरिटी से भाई ने सवाल पूछा था अभी। उसके आसपास इंडस्ट्रीज बहुत हैं और जो आसपास उसके सामने जो इंडस्ट्री है ना, हाँ, सर वो आज के हिसाब से तो मेरे को पर्सनली आप पूछोगे तो मेरे को 5 साल तक भी कुछ नहीं दिखता है। कि अब हमने आते टाइम टैक्सी वाले बंदे से पूछा कि भैया यहाँ नौकरियां कैसी हैं, तो वो कहा उन्होंने कि नवी मुंबई के भी लोग आज भी मुंबई में नौकरियां करने जाते हैं। यहाँ एमएनसी तो राइट ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर लोग कैसे, कौन से लोग आएंगे? वो आप ये कह रहे हैं कि मुंबई के अंदर लैंड नहीं है, नवी मुंबई में भी लैंड नहीं है, पनवेल में भी नहीं है। पनवेल से आगे हम लोग आते हैं सीधा खोपोली आता है। नहीं तो सर बीच में ना काफी सारे पार्सल है। तो वो मास्टर प्लान के अंदर क्या है? लोनावाला में क्या मतलब वहाँ फार्म हाउसेज हैं या हाई राइज है, क्या स्ट्रक्चर है? जो पुणे का आउटस्कर्ट है वहाँ पर भी नई डेवलपमेंट आ रही होंगी, बाईपास वगैरह निकल रहे होंगे। वहाँ क्या एवरेज रेट चलता है? मेरे को पनवेल यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की डिस्टेंस लगता है। ठीक है। हाँ। मैं अगर आधा घंटा ट्रैवल करूँ ये साइड में तो मेरा एयर क्वालिटी बेटर है, मेरा व्यूज काफी अच्छे हैं और मेरा रेट जो है ना प्रॉपर्टी रेट काफी कम है। 25,000 रुपया पर नाइट के हिसाब से एयरबीएनबी चलता है। 25,000 पर नाइट के हिसाब से। कहाँ के लोग आते हैं? हमारे साथ हैं और बहुत बुलंद क्वेश्चन आने वाले हैं। तैयार रहिए आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन हमने सफर में तय किया ना वो चैतन्य पाजी बताएंगे, राहुल सर। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं परिवार और फिर चैतन्य सर के साथ सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो फाइनली क्वेश्चन का टाइम आ गया है परिवार। न्यूलिव और चैतन्य जी हमारे साथ रहेंगे। सर से बहुत ही ब्लंट क्वेश्चन रहने वाला है। सारा का सारा जो रास्ते में हम लोगों ने चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेट करने वाले हैं। न्यूलिव मुंबई 3.0 और प्राइस अभी आप लोगों का ये है। 2.5 एकड़ का एमिनिटी क्लब रहेगा, 18 महीने पेमेंट प्लान रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं परिवार, मैटर करता है यहाँ का करंट इकोसिस्टम, फ्यूचरिस्टिक इकोसिस्टम। और इस हिसाब से भविष्य के अंदर ग्रो करेंगी। आप लोगों का आज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या गलत है? किस प्रकार के लोग यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं? क्या एंड यूज़र यहाँ पर आएगा या सारा इन्वेस्टर होगा तो वो पैसे कमाने वाले लोग होंगे या लीजर टाइम देखने वाले लोग होंगे? वो सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और लेकिन मौसम बहुत गजब हो गया है परिवार। तो परिवार अभी प्रेजेंटेशन लेकर के आए हैं हम लोग। और जो ये प्रोजेक्ट है ना जिसके रिगार्डिंग मतलब जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है प्रोजेक्ट का ओवरऑल ओवरव्यू इन्होंने दिया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है प्रिसाइज पिचिंग मांगता है। मतलब इसके बिल्कुल दाएं बिल्कुल बाएं फ्यूचर के अंदर क्या चीजें हैं, प्रेजेंट में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो कितना है आसपास, आईटी वाले लोग या एमएनसी वाले लोग यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, बहुत रियलिटी के डेटा के साथ बैठ करके और तब कंक्लूजन इसका दिया जाएगा। लेकिन मुंबई आप लोगों ने समझ लिया है, नवी मुंबई आपने समझ लिया है और आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राइजेस को इन्फ्लेट करता है, नई ग्रोथ स्टोरी लेकर के आता है, नई लोकेशंस को आपके सामने रखता है। बट आप लोग सतर्क भी रहें। ओवरऑल ओवरव्यू देख करके आप लोग पैसा ना लगाएं। प्रिसाइज कैलकुलेशन करना ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम लोग अभी बिल्कुल इस मोड में नहीं है कि आप लोगों को ये बोले कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और इन डेप्थ रिसर्च हम लोगों को करना पड़ेगा और तभी हम लोग कंक्लूजन कर पाएंगे। ना हम हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। लेकिन साइट पर होटल से निकल चुके हैं बाहर। चैतन्य पाजी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है हम लोगों को और साइट पर चल करके भी साइट विजिट करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से अगली चर्चा हम लोग विस्तार में करेंगे। गोदरेज हिलव्यू एस्टेट और इमेजिका का ये जो है लैंड पार्सल होता था परिवार, वहां से गोदरेज ने खरीदा और उससे अलग जो बचा हुआ था हिल साइड का जो एरिया था वहां की बाइंग की न्यूलिव ने। एक्चुअल साइट पर आ गए हैं और जो सबसे पहले निकलते ही मतलब ये जो पहला व्यू पॉइंट हमने देखा यहाँ पर आते ही तो मन में एक ही विचार है कि AIRBNB के लिए ये यूटिलाइज की जा सकती हैं चीज़ें परिवार। उसके अलावा पर्सनल लिविंग के लिए यहाँ पर हमें नहीं लगते ये मैप रहेगा साइट का। और अल्टीमेट ग्रीन है परिवार, अल्टीमेट ग्रीन एरिया। जहाँ तक देखेंगे दूर दूर तक देखेंगे तो इस तरीके का हिली व्यू आप लोगों को नजर आएगा। और बैक साइड में भी पहाड़ हैं, ये प्लॉटिंग की हुई है गोदरेज ने और लगभग 3,500 स्क्वायर फीट का एरिया गोदरेज ने पर स्क्वायर फीट का रेट गोदरेज ने यहाँ पर इनिशियली डिलीवर किया था। आज 5,000-5,500 रुपये का रेट इस साइट का चलता है। बट आपके सामने है चीज़ें। ये एक छोटा सा इसे वो बोल सकते हैं भैया, नदी भी कह सकते हैं, झरना कह सकते हैं, वो साइट के बीचों बीच है और दूर दूर तक नीरज भाई शीशा उतारेंगे।
दूर दूर तक अल्टीमेट नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल रखता है, क्या ये एंड यूजर का पोटेंशियल रखता है, वो चीज़ें देखने लायक रहेंगी। गोदरेज ने बनाया हुआ है, डिलीवर किया हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। हिली व्यू अच्छी बात है, लेकिन क्या सही मायने में इस हिली व्यू को लेने के लिए कोई भी लोग नहीं है अभी? वो चीज़ें सवाल जवाब रहेंगे हमारे, उसके लिए 1-on-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको ना एक नज़ारा दिखा दिया है हम लोगों ने परिवार कि कैसा व्यू है। सामने देख लीजिए, पहाड़ के ऊपर एक झरना आ रहा है, बहुत प्यारा सुंदर नज़ारा। और ये देख लीजिए ऊपर, मतलब कि पहाड़ों के ऊपर आपको क्लाउड दिखाई देंगे और बहुत प्यारा अल्टीमेट नज़ारा है ये देख लीजिए सामने झरना। न्यूलिव की खोपोली की साइट के अंदर का ये व्यू है। पोल्यूशन जीरो और लग्जरी और रिचनेस साइट पर आने के बाद बहुत ही प्रीमियम। और इसी 15 मीटर रोड के गोदरेज के बीचों बीच होते हुए हम आएंगे तो सामने न्यूलिव की टाउनशिप आ जाती है। हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या रहने के लिए बनाएं, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी आप लोग जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसे ही हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। नीरज भाई कह रहे हैं कि एक प्लॉट हम लोग ले ही लेते हैं। और साइट पर आने के बाद तो दिल खुश हो गया। परिवार आने के रास्ते ज़्यादा कंपेटेबल नहीं थे, बट यहाँ आते आते चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन किन लोगों के लिए होगा, ये सामने प्लांटेशन कर दिया है न्यूलियो ने, जिस मामले में ये लोग मारती हैं। भाई लॉन्ग टर्म आप मान के चलो, 8 से 10 साल का गेम मान के चलो, कम से कम डिकेड स्टोरी है नीरज भाई। और इस चीज को ना उस तरीके से देखो, आज की डेट इस प्राइस पॉइंट पे ना कहीं भी इन्वेस्ट करने जाते हैं, कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि मिलती है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दो चीजें हैं एनसीआर वालों के लिए, दो चीजें हैं नीरज भाई। एक तो मुंबई, नवी मुंबई आना, अगर यही बात हम मुंबई के लोगों के लिए बोल रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ अलग है बिल्कुल। दूसरा कि ये स्टोरी जो है ना वो डिकेड की स्टोरी है, उससे पहले की स्टोरी, उससे पहले की नहीं। और ये कहानी जो है ना, एयरपोर्ट की कहानी यहाँ तक कैसे आएगी, अब इसका पूरा मास्टर प्लान भी स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग एग्जैक्टली आप लोगों को ये गाइड नहीं कर रहे हैं कि भैया आप लोग आएँ और इन्वेस्टमेंट करें या एंड यूज के हिसाब से चीज़ें लें। हम लोगों को इसके लिए टाइम चाहिएगा। हम लोग और थोरोली इसको स्टडी करेंगे और तभी आप लोगों को बता पाएंगे कि सही मायने में किन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल नीरज भाई, सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें ये है कि बताइए प्रिसाइज नहीं है चीज़ें। देखो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी पड़ती है। आपका पॉइंट ठीक है, हर तरीके से देखनी पड़ती है, लेकिन मेरे को तो फिलहाल इतना है कि यहाँ के अच्छा फील हो रहा है पीछे देख के। ये एनसीआर से बाहर आए हैं और एक दिन के टूर पर आए हैं, लेकिन अगर हम बाद अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग यही चीज को एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से सोचें तो उसके लिए प्रीसाइज स्टडी करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी हमारे को जो ऑब्जर्व करवाई गई है चीजें, वो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन दिया गया है। और ये साइट की जो सबसे बड़ी चीज है ना कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अगर करना है या एंड यूज के हिसाब से लेनी है तो इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। अभी देखने में चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। और सामने परिवार, ये सामने ना पूरा हिली व्यू है, इस तरफ हिली व्यू है, इस तरफ हिली व्यू है, सामने बिल्कुल हिली व्यू है। और ये बादल तो ना बिल्कुल आपके बिल्कुल सिर के ऊपर है बादल भाई। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। बट अभी एक्सेस, आज के लिए एक्सेस कमजोर है। अभी जाते हुए आप लोगों को दिखाएंगे कि एक्सेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नज़दीक जरूर लगता है लोनावाला और आपका जो नया एयरपोर्ट आया है नवी मुंबई, मतलब आप ये मान के चलो 40-40 मिनट का सफ़र दोनों तरफ रहेगा। लेकिन बीच सेंटर पॉइंट में और इतनी अंदर, जितनी अंदर ये साइट है, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट राइट टाइम पर हो पाएंगी, क्या राइट टाइम पर लिक्विडिटी हो पाएगी और किन लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा, वो चीज़ें देखने लायक रहेंगी। साइट की डिटेल अगर आप लोगों को लेनी है ना परिवार, अगर आप साइट के बारे में समझना, न्यूलिव साइट के बारे में, गोदरेज का तो हमें आइडिया नहीं है, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हम लोगों से। साइट का एक डिजिटल प्रेजेंटेशन हम आप लोगों के लिए रख सकते हैं परिवार। मैंने चालू किया प्रेजेंटेशन, तो ये 2024 ये कितना टाइम हो गया चेतन जी गोदरेज को? 2024 का लॉन्च है। क्या रेट था? 3800। ये जो पार्सल है ये न्यूलिव का पार्सल है। हाँ, ये पूरा। तो इसमें सवाल एक ही और है कि ये हाइट में है, ये झील में है। हाँ, तो सर इसका लेवलिंग करेंगे ना। और ये ऐसे कहाँ तक लेवलिंग होगा सर? वो दिख रहा है वहाँ पे सामने। हाँ, पानी निकालने के लिए वो बना रहा है। वहाँ पे ऐसे वो स्लोप में, ऐसे स्लोप, हल्के स्लोप में जाएगा। ये स्लोप में जाएगा। तो अगर आप गोदरेज का भी देखोगे ना, वो भी ऐसे स्लोप में ही है। नहीं तो जो बारिश होगी तो स्लांट के अंदर पानी नहीं जाएगा नीचे? नहीं, तो ये सर वैसे ही कैनल बनाएंगे पूरे, जो पानी बनाएंगे ना वैसे ही बनाएंगे, वो चैनलाइज करेंगे प्रॉपर्ली, चैनलाइज करेंगे। दूसरा, जिस रोड से हम लोग आए हैं वो मेरे ख्याल में 5 बजे के बाद एक्सेसिबल नहीं है। सिक्योरिटी से भाई ने सवाल पूछा था अभी, तो हम लोगों को नहीं लगता कि अभी तो कोई बहुत जल्दी वो एक्सेसिबल हो पाएगा आराम से रात के टाइम। तो सर यहाँ पे ना जो रोड से हम आए थे गैरिसन से, अभी जो रोड हम गोदरेज तक आ गए, ये रोड सीधे आके कनेक्ट जा रही है। यहाँ पे गाँव है प्रॉपर आगे। तो यहाँ पे आपकी बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलता है, सब कुछ चलता है। ये रोड एक्सेस, मतलब यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा सवाल, जैसे रोड भी टूटा हुआ है वो सर, वो तो बारिश में अभी टूटा हुआ है, अदरवाइज तो कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। दूसरा सवाल, गोदरेज
के लगभग 1000 प्लॉट्स हैं। हाँ, अच्छा, कितने एकड़ की साइट है ये गोदरेज की? 89 एकर्स की है, जो पूरा ये पोजीशन दे चुके हैं। हाँ, अच्छा, तो उसमें 1000 प्लॉट्स हाँ, राइट। सिमिलरली आपने यहाँ पे कम से कम और 200 प्लॉट्स आएंगे। हाँ, सर 1100 प्लॉट का आपका ये पूरा जैसे ही बसेगा ना, ये हाँ, धीरे धीरे घर बनाना चालू हो जाएंगे। हाँ, सर नेचुरली यहाँ पे यू विल सी कि वो कोई इशू नहीं आएगा। चलो एक बात रख लेते हैं, 50% कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ, 500 प्लॉट के अंदर मकान बन गया। जिस लेवल का रोड है 9 मीटर का भी रोड नहीं है, तो वो रोड का कंजेशन और वो इवेंचुअली वो विड्थ बढ़ेगी कैसे, वो मास्टर प्लान में है? क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि सर ये ना यही रोड आगे कनेक्ट होकर फिर से हाईवे को कनेक्ट करती है। तो आज ये शायद 9 मीटर की रोड होगी, हाँ, वो इवेंचुअली सर वो 12 मीटर की रोड हो जाएगी। तो विद टाइम वो है कहीं एग्रीमेंट में भी, डॉक्यूमेंटेशन में है? सर वो बाहर की है ना, वो डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, वो नहीं, गवर्नमेंट प्लान में है, गवर्नमेंट के मास्टर प्लान में। हाँ जी। ये प्रॉपर एरिया क्या लगता है? ये मतलब खोपोली है, गाँव खोपोली का गाँव खनाव गाँव, खनाव गाँव लगता है। तो ये मास्टर प्लान के अंदर आ चुका है ये गाँव। और सबसे बड़ा सवाल एक और है, जो अपना साइट था रेडिसन से पहले शायद न्यू का वो लगा हुआ है अपना, तो वहां से भी एंट्री अपना वो क्या बना हुआ है? सर वहाँ पे अपना अगला प्रोजेक्ट आ रहा है। अगला प्रोजेक्ट आ रहा है, वो लगभग 47 एकर्स है। अच्छा, ये 17 एकड़। उसके आसपास इंडस्ट्रीज बहुत हैं, और जो आसपास उसके सामने जो इंडस्ट्री है ना, हाँ, सर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग और एंट्री वहां पर सारी लोकलाइज एंट्री कैसी है, जो ब्लू कॉलर से भी नीचे का लेबर क्लास, क्योंकि उनके रेंटल के लिए बनाए हुए हैं लोगों ने, जो आसपास का इकोसिस्टम है? नहीं तो सर वो गाँव है सर, वो सारे विलेजेस हैं। हाँ, अभी फिलहाल हाँ, जैसे जैसे यहाँ पे ये आपका प्राइमरी होम आ जाएगा, हाँ, सर यहाँ पे व्हाइट कॉलर लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि सर जिस तरीके की लैंड की प्राइस है ना सर, हाँ, और विला की प्राइस है ना, हाँ, सर वो ब्लू कॉलर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सर 2-2 ढाई करोड़ के विलास बनेंगे। नहीं, प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, प्लॉट क्या रेंज से स्टार्ट होता है इन टर्म्स ऑफ लैक? मैं आपको गज में बताऊँ, हाँ, तो 45,000 रुपया गज। और कितना मिनिमम साइज है? वन यहाँ पे 160 गज का प्लॉट, 160 गज का मिनिमम प्लॉट है, हाँ ठीक है। आज के हिसाब से तो मेरे को पर्सनली आप पूछोगे तो मेरे को 5 साल तक भी कुछ नहीं दिखता है, सही मायने में अगर बात करेंगे, क्योंकि पुणे के बाद लोनावला आता है। करेक्ट। लोनावला के बाद अगला डेस्टिनेशन जो आप लोग या कोई भी मार्केटिंग एजेंसी बता रही है वो खोपोली बता रही है। खोपोली से आगे फिर आप लोगों का आता है पनवेल, पनवेल के बाद नवी मुंबई। तो पॉपुलेशन का माइग्रेशन जो है मुंबई से और नवी मुंबई की तरफ आ रहा है। सर वो आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि मुंबई के अंदर लैंड नहीं है, नवी मुंबई में भी लैंड नहीं है, पनवेल में भी नहीं है, पनवेल से आगे हम लोग आते हैं सीधा खोपोली आता है। नहीं तो सर बीच में ना काफी सारे पार्सल है, हाँ, तो वो मास्टर प्लान के अंदर क्या है? हाँ, तो सर ना मैं अभी जब हम जाएंगे ना, मैं आपको एक एक रोड का अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि तो बीच में एक रोड जाती है जो करजत की तरफ जाती है, एक रोड आती है जो हाईवे की तरफ, हाईवे की तरफ कह रहा हूँ मैं, हाईवे के लेफ्ट और राइट में जो एम्प्टी लैंड पार्सल्स हैं वो किस लिए है? अगर कल को मास्टर प्लान सरकार निकालती है तो वहां पर भी चीजें आएंगी, और आर जोन वहां पर भी एग्रेसिवली डेवलप होगा। तो लोग इतनी अंदर आकर के, पहली बात जो नवी मुंबई, अब हमने आते टाइम टैक्सी वाले बंदे से पूछा कि भैया यहाँ नौकरियां कैसी हैं, तो वो कहा उन्होंने कि नवी मुंबई के भी लोग आज भी मुंबई में नौकरियां करने जाते हैं, यहाँ एमएनसी तो राइट ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर लोग कैसे, कौन से लोग आएंगे? वो जब आज नौकरियां नवी मुंबई में ही नहीं है। तो सर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैंने जो पूरा डिस्कशन स्टार्ट किया था ना, डिस्कशन इस चीज से स्टार्ट किया था कि जैसे ही एयरपोर्ट जैसे ट्रैफिक बढ़ना चालू हो जाता है, इसके आजू बाजू का एरिया डेवलप होकर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट। कौन सी जगह? एयरपोर्ट के बाजू में जो आपका पनवेल के बाद, पनवेल के बाद वाला जो उलवे वगैरह, नहीं, पनवेल के बाद टुवर्ड खोपोली या पनवेल से नवी मुंबई के बीच में जहाँ एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के बाजू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी अगर मैं एयरपोर्ट के बाजू की बात कर रहा हूँ, तो वहां से पनवेल के लोग भी वहां पे जा सकते हैं, और खोपोली के लोग भी जा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी रेट्स की बात करूँ तो आज पनवेल सर अपार्टमेंट 700 स्क्वायर फीट का, 700 स्क्वायर फीट का 2 BHK पनवेल में 1 से 1.25 करोड़ में जाता है। पर स्क्वायर फीट क्या रेट है? 15,000 रुपए पर स्क्वायर पनवेल में। नवी मुंबई के अंदर क्या है जहाँ पर एयरपोर्ट है? जहाँ पे एयरपोर्ट है नहीं, अभी वहाँ पे भी 15 से 20,000 रुपए ही रेट चल रहा है। ठीक है। लोनावाला में क्या, मतलब वहाँ फार्म हाउसेज हैं या हाई राइज है, क्या स्ट्रक्चर है? वहाँ पे विलाज है, विलाज है। क्या रेट है लोनावाला में? सर वहाँ पे लोनावाला में कोई भी छोटा से छोटा विला भी लोगे तो भी 2.5 करोड़ के नीचे विला नहीं है। मतलब पर स्क्वायर यार्ड क्या, या पर स्क्वायर फीट क्या रेट हुआ? सर वैसे बोल नहीं सकते, बट मोटा मोटी आपका 15-16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट लोनावाला में है। और दूसरा मुझे आप बताओ कि जो पुणे का आउटस्कर्ट है वहाँ पर भी नई डेवलपमेंट आ रही होंगी, बाईपास वगैरह निकल रहे होंगे, वहाँ क्या एवरेज रेट चलता है? सर वहाँ पे अराउंड 10 से 12 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एक वीकेंड होम या Airbnb मॉडल का कॉन्सेप्ट चलने का वही चीज है अभी आज के दौर में। बट सर जैसे ही यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, स्लोली एंड स्टेडीली पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग दिस एज अ प्राइमरी होम। क्योंकि इसका रीजन मैं बताऊँ क्यों करेगा। आज अगर मैं ये पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ, पहली बात, अगर मेरे को सारा जब सब कुछ बनेगा तभी मैं रहूंगा, आज मैं नहीं रहूंगा, करेक्ट है? तो जो शायद आज से 5 से 6 साल बाद होते, अगर मेरे को यहाँ से अगर मेरे को टुवर्ड्स नवी मुंबई की तरफ जाना है, यहाँ से तो सर मेरे को पनवेल यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की डिस्टेंस लगता है। ठीक है। मैं अगर आधा घंटा ट्रैवल करूँ ये साइड में, तो मेरा एयर क्वालिटी बेटर है, मेरा व्यूज काफी अच्छे हैं, और मेरा रेट जो है ना, प्रॉपर्टी रेट काफी कम है। मतलब आप
क्या कह रहे हैं कि पनवेल के अंदर जो लोग रहने के लिए आएंगे, जो काम कर रहे होंगे, वो वीकेंड पे यहाँ पर आकर के कंफर्ट जोन में अपना रह सकते हैं या लीजर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या लीजर है यहाँ पर इन माउंटेन के अलावा, और क्या लीजर एक्टिविटीज है? जो जिस तरीके से शांति है ना वहाँ पे, वो एक है। सेकंड व्यूज है। थर्ड एमिनिटीज है, जो आप यहाँ पे ओपन स्पेस एमिनिटीज यूज कर पाओगे सर, वो आप वहाँ पे पनवेल में नहीं है। पनवेल में एग्रीड, ये पॉइंट एग्रीड है। थर्ड चीज की सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट अभी बॉम्बे में चल रहा है, रिमोट लोकेशंस पे जाकर काम होने का कॉन्सेप्ट। तो जो यूथ है वो आउटस्कर्ट्स में आकर के लीजर टाइम भी स्पेंड कर सकता है, नज़ारे भी ले सकता है जो आसपास के हैं, और काम भी कर सकता है। सारी चीजें यही हो जाएंगी। दूसरा एयरबीएनबी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ आसपास कहीं और चल रहा है। हाँ, पूरा जो यहाँ पे जितने भी विलाज है ना सर, यहाँ पे मोटा मोटी 25,000 रुपया पर नाइट के हिसाब से एयरबीएनबी चलता है। 25,000 पर नाइट के हिसाब से। कहाँ के लोग आते हैं? मुंबई पुणे के लोग।